तो हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रज्ञान। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल, जो हमारे इनऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास का। ठीक, और ऐसे में देखोगे तो केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है। चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या होता है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे, बाकी वो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो हुआ है, ट्रायड रूल आया, मेंडलीव का रूल आया, ये सब चीज को अभी नहीं देखेंगे। ठीक, हमारा आज का टारगेट रहेगा पीरियोडिक टेबल का बेसिक नॉलेज होना, पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक पता चलना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चलना और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देख लेंगे, जो 101 से 118 तक एलिमेंट है उनका। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था मोस्ले चाचा ने दिया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दिखता कैसे था? देखो ऐसे दिखता था। कुछ ऐसे दिखता था। हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, कुछ ऐसे दिखता था। और ये नीचे में दो लाइन और ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखो ऐसे दिखता था हमारा पीरियोडिक टेबल। तो इसमें हमें ये जानना है कि सबसे पहले ग्रुप क्या है और पीरियड क्या है। तो जो आपको मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, देखना ये वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, उसको मैंने बोला ग्रुप है। ऐसे करके 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जो मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया उसको बोला जाता है ग्रुप। वर्टिकल लाइन जो कितना है 18, और इसी को बोला जाता है ग्रुप या समूह। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं कुछ ऐसे, इसको बोला जाता है पीरियड। हॉरिजॉन्टल टोटल 7 होते हैं, उनको बोलते हैं, इसको बोला जाता है पीरियड। वर्टिकल लाइन को क्या बोला मैंने? ग्रुप। और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया उसको बोला मैंने पीरियड। अब देखो ब्लॉक देखेंगे इसमें कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक कौन कौन सा है ऐसे करके। तो सामने का जो तो ग्रुप है ना, वो किसके अंदर में आता है? एस ब्लॉक के। ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, ये दोनों जो है वो आता है अपने एस ब्लॉक में। और ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक ये आता है अपने डी ब्लॉक में। और ग्रुप नंबर 13 से लेके 16, एक लाइन ज्यादा हो गया अपना, 18 तक ये आता है अपने पी ब्लॉक में। तो कैसे आता है? और एफ ब्लॉक ये नीचे में है जो, वो है एफ ब्लॉक। तो देखो ये दोनों कौन से ब्लॉक हैं? एस ब्लॉक। और यहां से यहां तक है डी ब्लॉक, और यहां से यहां तक है पी ब्लॉक। तो कैसे कैसे इसको बांटा गया? तो ऐसे बांटा गया कि इसमें जो एलिमेंट पाए जा रहे हैं, एस में जो एलिमेंट पाए जा रहे हैं, डी में जो एलिमेंट पाए जा रहे हैं, और पी में जो भी एलिमेंट या एटम पाए जा रहे हैं, उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, अब कोई एटम है
मान लो कोई एटम है, कोई सोडियम एटम है Na, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। ठीक, ये दोनों जो हैं वो न्यूक्लियस में रहते हैं और ये उसके सेल में रहता है। तो यही निकलता है और बाहर जाता है, निकलता है और अंदर आता है, इलेक्ट्रॉन ही बस। तो इसमें जो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है जो सेल में प्रेजेंट रहता है, इलेक्ट्रॉन सेल में प्रेजेंट रहता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। वो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सेल के कौन से सब सेल में जा रहा है। अब मैं आपको सेल और सब सेल में डिफरेंस बताता हूं कि देखो, अगर ये एटम है 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं एटम का ऐसा स्ट्रक्चर, तो अगर ये एटम है तो क्या ये उसका न्यूक्लियस है जिस पे प्रोटॉन है और पॉजिटिव चार्ज, उसी को बोलते हैं। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज रहता है? पॉजिटिव, इस पे 0, इस पे नेगेटिव। और इसके चारों साइड जो गोल गोल बने हैं उसको क्या मैं सेल बोल दूं? सेल या ऑर्बिट या कक्षा। ठीक, और इसी के अंदर पाए जाते हैं S और P, ये हो गए हमारे उपकक्षक या फिर सब सेल। जो S, P, D, F है ना, वो सारे सब सेल हैं। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो घूमते रहता है, लेकिन घूमते किस में रहता है? सेल के अंदर प्रेजेंट होता है सबसेल, सबसेल के अंदर प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन और घूमते रहता है, सर्कल लगाते रहता है न्यूक्लियस के चारों साइड गोल गोल। ठीक, इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट रहता है? सेल के अंदर रहता है सबसेल, जो क्या क्या हो सकता है? S, P, D, F, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। ठीक, और गोल गोल घूमते रहता है। तो ये जो S, P, D, F बता रहे हैं ना, ये सारे सब सेल हैं। तो ये S में है और ये P में है और ये P में है और ये F में है। तो हम लोग कैसे कहेंगे कि ये S ब्लॉक का एलिमेंट है या P ब्लॉक का एलिमेंट है या D ब्लॉक का एलिमेंट है या F ब्लॉक का एलिमेंट है, ऐसे करके। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि अगर कोई एटम है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो जिस सब सेल में जाएगा, कोई भी एलिमेंट हो गया जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कोई भी हो गया, तो उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जिस सब सेल में जाएगा उसी सब सेल का, उसको मान लेंगे कि वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट है। जैसे P में चला गया, P सब सेल में चला गया तो वो P ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर वो D सब सेल में चला गया तो D ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर वो S सब सेल में चला गया तो वो S ब्लॉक का, अगर F में चला गया तो वो F ब्लॉक का। अब जाएगा कैसे वो देखते हैं। पहले उससे पहले बेसिकली हम कुछ एलिमेंट को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट रहता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम, ये दूसरे नंबर का एलिमेंट है। सबसे पहले हम देखें तो पीरियोडिक टेबल में मोसले चाचा ने क्या बोला था? मोसले ने ये बोला था कि पीरियोडिक टेबल कैसे अरेंज होगा, तो वो होगा एटम्स के या फिर एलिमेंट के एटम या फिर एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, ऐसे करके बोला, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे मैं यहाँ पे 1 लिखूं तो इसको 2 मानना पड़ेगा, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये होगा इसका एटॉमिक नंबर। इससे पहले जो मेंडलिफ ने ये बोला था कि एटम को हम ऐसे अरेंज करेंगे कि उसका एटॉमिक मास इंक्रीज हो, उसके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था उसने, लेकिन इसने अरेंज किया था एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पीरियोडिक टेबल को। तो फिर इसके बाद आता है अपना लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये हो गया नियॉन। ये 18 ग्रुप है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, 18 ग्रुप को बोलते हैं हम लोग इनर्ट गैस। इनर्ट गैस जो किसी से रिएक्ट नहीं करता, उसी को बोलते हैं 18 ग्रुप को इनर्ट गैस। और इसको एल्कली मेटल बोलते हैं, एल्कली। ये किसी के साथ P ब्लॉक के साथ मिल के ना वो बनाते हैं, P ब्लॉक के हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल के ये हाइड्रोक्साइड या बेसिक बनाते हैं। बेसिक मतलब बेस बनाते हैं, इसलिए इनको ये बोला जाता है कि ये एल्कली मेटल है, ऐसे करके। और इनको बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर संक्रमण तत्व। ठीक, चलो देखो, नियॉन के बाद आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। आर्गन के बाद आता है अपना पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम। अब डी ब्लॉक हमारा 3 ग्रुप से चालू होता है, 3 के बाद चौथे
सॉरी 3 ग्रुप बोल रहा हूँ। डी ब्लॉक हमारा चालू होता है 3 ग्रुप से तो होता है, लेकिन 4th पीरियड से स्टार्ट होता है, 4th पीरियड से। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये हो गया अपना 30 तक एलिमेंट। यहाँ तक आपको आना चाहिए। मैं आपको पूरा लिखना बता देता हूँ। डी ब्लॉक का आपको यहाँ तक 10 तक आना चाहिए, ठीक, स्कैंडियम से जिंक तक। चलो मैं आपको अब इसका बताता हूँ एस ब्लॉक के कितना को याद रखना है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इसके लिए ट्रिक है लेना को रब से फरियाद, ऐसे याद रख सकते हो। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, ठीक। यहाँ आ जाओ, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, कहे शिव जी सुन पार्वती, ऐसे करके। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय, सब भिखारी, ओल्ड स्टाइल से थी हो, फेंकू पलटू गुरु आए अटकने, स्टेटिन। हीना, नीलिमा और कैटरीना जन्नत की रानी, ठीक, ऐसे याद कर सकते हो अपन लोग। तो ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पूरा आना चाहिए और डी ब्लॉक का बस इतना आना चाहिए। ब्लॉक की अभी बात नहीं करेंगे हम लोग, ठीक। चलो मैंने आपको पूरा बेसिक नॉलेज दे दिया। अब मैं थोड़ा आता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। किसने दिया था? मोस्ले ने दिया था। और कैसे अरेंज किया था पीरियोडिक टेबल को, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को? उसके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे इसका 1, फिर इसका हो जाएगा 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर। आपको इनर्ट गैस याद रहना चाहिए, इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर सहित याद रहना चाहिए। जैसे हीलियम का होता है 2, फिर 10, फिर 18, 36 के बाद होता है ये 54 और ये 86। ये इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है तो, ठीक, ये याद रहना चाहिए आपको। नोट कर लेना इतना। चलो आगे बढ़ता हूँ। चार ब्लॉक है अपने पीरियोडिक टेबल में, एसपीडी है। अब कैसे है वो देखते हैं। देखो, अगर ये कोई एक एटम है तो उसके अंदर में रहेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है। अब उसके चारों ओर रहता है ऐसे करके सेल, इसको बोलते हैं सेल। अब इसमें प्रेजेंट रहता है इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है इनमें। और इनके सेल के अंदर में भी क्या पाया जाता है? सब सेल। सेल के अंदर में पाया जाता है सब सेल, जो क्या क्या हो सकता है? एस, पी, डी, एफ। अब देखना एस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। एस का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, सिंगल डब्बा। और पी का स्ट्रक्चर होता है ट्रिपल डब्बा। और डी का स्ट्रक्चर होता है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 डब्बा। और एफ का स्ट्रक्चर होता है 1 2 3 4 5 6, 7 डब्बा। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डब्बा। तो कुछ ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो एक डब्बे में 2 ही भर सकते हैं हम लोग। एक डब्बे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक। एक डब्बे में मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2, क्योंकि इसमें एक ही डब्बा है। पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 6, क्योंकि इसमें 3 डब्बा है। और डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 10, क्योंकि इसमें 5 डब्बा है। और अगर एफ में देखें तो इसमें 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, क्योंकि इसमें 7 डब्बा है, ठीक। और ये डब्बा क्या है? सब सेल। और ये कहाँ पाया जाता है? सेल के अंदर में। सेल के अंदर में, जैसे
फर्स्ट सेल की बात करूं मैं तो यहाँ पे केवल S पाया जाता है। फर्स्ट सेल की बात करूं मैं तो यहाँ पे केवल S पाया जाता है। सेकंड सेल की बात करूं तो यहाँ पे S और P तीनों पाया जाता है। S और P दोनों पाया जाता है, 3 बोला था, सॉरी। और अगर थर्ड सेल की बात करूं मैं, तो इसमें S तो पाया जाता है, P भी पाया जाता है, उसके साथ साथ D भी पाया जाता है, D भी पाया जाता है। और अगर फोर्थ सेल की बात करूं तो उसमें S भी पाया जाता है, P भी पाया जाता है, D भी पाया जाता है, ठीक, और F भी पाया जाता है। S, P, D एंड F, ये सारे चीजें पाई जाती हैं। तो अगर पहले सेल में पाया जा रहा है, अगर पहले सेल में केवल S पाया जा रहा है तो ये सामने में उसके मैं जो 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसको 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हम जानते हैं कि N से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ सेल को, नंबर ऑफ सेल को N से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो अगर पहले सेल में पाया जाता है तो क्या मैं उसको 1S बोलूंगा, और दूसरे सेल में पाया जा रहा है तो 2S और 2P बोलूंगा। तीसरे सेल में पाया जा रहा है तो 3S, 3P, 3D बोलूंगा। अगर फोर्थ में पाया जा रहा है तो 4S, 4P, 4D और 4F बोलूंगा। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? तो पहले इलेक्ट्रॉन S में जाता है, 1S में, फिर 2S में, फिर 2P में, उसके बाद जाता है 3S में, फिर 3P में, उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे 3P के बाद डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन चला जाता है 4S में, उसके बाद आता है 3D में। अब उसके बाद इस सीक्वेंस को हम लोग देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, देखना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, स्क्रीनशॉट मारते रहा करो, है ना, या फिर साथ ही साथ में नोट करते रहा करो। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चालू करते हैं। जैसे कोई भी एक एलिमेंट है, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आपको पता होगा 12, है ना। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आपको पता होगा 12, ठीक। तो 12 है और ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं इस पे, ना कोई प्लस चार्ज है ना कोई माइनस चार्ज है। तो इस पे क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होंगे, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा, दोनों इक्वल होंगे, ठीक, ऐसे। तो अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होता है। तो पहले इलेक्ट्रॉन जाता है 1S में, फिर जाता है 2S में, फिर जाता है 2P में, फिर 3S में, फिर 3S में, 3P में, फिर आ जाता है 4S में, फिर आता है 3D में। अब ये भरता कैसे है, तो इसके लिए हमें N+L रूल आना चाहिए। N+L रूल में जो N है वो है हमारा नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, या इसी को और हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड, और बोलते हैं इसी को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर आपको क्वांटम नंबर नहीं पता तो मेरा लेक्चर है क्वांटम नंबर का, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसका लिंक आप जाके देख लेना वहां से। तो ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन को बोलते हैं, और एल को बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एन का जो वैल्यू है, एन का जो वैल्यू है वो उसके ये सामने में लिखा रहेगा, ये सारे जो है वो एन का वैल्यू है कि कौन से सेल में प्रेजेंट है, यही है एन का वैल्यू। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो जानकारी देता है सेल की, क्वांटम नंबर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन बताता है हमें, ठीक। तो उसमें से जो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर 4 टाइप के होते हैं, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमें जानकारी देता है सेल की कि कौन से सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक। या फिर उसी को और बोले तो कौन से पीरियड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है।
और ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो हमें सबसेल की जानकारी देता है कि कौन से सबसेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एल का वैल्यू होता है वो अलग अलग सबसेल के लिए अलग अलग होता है, एस पी डी एफ। तो एस के लिए 0, पी के लिए 1 और डी के लिए 2 और एफ के लिए 3 ऐसे होता है। तो देखो कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन पहले इसी में ही भरेगा, कैसे पता चला? नहीं पता चला, हमें पता ही नहीं चला जब तक ये रूल नहीं आया था, तो हमें नहीं पता चलता। ये रूल ही है, ये इसको n+l रूल बोलते हैं। यही रूल हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरेगा, 3s में भरेगा कि 1s में भरेगा, 2s में भरेगा कि 2p में भरेगा, 3p में भरेगा कि 4s में भरेगा, या फिर 3d में भरेगा कि 4s में भरेगा, किस में पहले। तो n+l रूल जो है, n+l रूल, इन दोनों का जो वैल्यू है जिसके लिए कम आएगा पहले इलेक्ट्रॉन उसी में भरा जाएगा, जिसके लिए कम आएगा पहले इलेक्ट्रॉन उसी में भरा जाएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट लो इसको एक बार, समझ में आया? n+l रूल जो है, जिसके लिए n+l का वैल्यू जो है जिसके लिए कम आएगा पहले इलेक्ट्रॉन उसी में भरेगा। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट लो। s के लिए l का मान 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3, ये याद रहना चाहिए आपको। चलो देखते हैं पहले इलेक्ट्रॉन किस में भर रहा है। यहां पे n+l रूल लगाते हैं, n+l रूल लगाते हैं। तो क्या यहाँ पे 1 है, n का वैल्यू 1 है तो 1 प्लस, और s के लिए l का मान क्या होता है 0, तो ओवरऑल कितना आया 1 आया। इसको इसमें और इसमें कंपेयर कर रहे हैं ना हम लोग, इसके लिए देखते हैं n+l का। क्या यहाँ पे n का मान 2 है प्लस s का मान कितना है 0, तो ओवरऑल वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। यहां देखते हैं n+l रूल लगा के, क्या n का मान 2 दिया है और l का मान होता है, l का वैल्यू जो होता है वो SPDF, l का वैल्यू जो होता है वो 1 2 3, p के लिए 1 होता है, p के लिए कितना होता है 1 होता है, तो ओवरऑल वैल्यू आ रहा है 3। देखो इसमें देखो n+l रूल लगाओ यहाँ पर, 3 + 0 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड नहीं है, ये ओवरऑल वैल्यू आ रहा है 3। यहाँ देखो 3 + 1, 3 + 1 4 आ रहा है, 4 + 0 यहाँ पे आ रहा है 4, यहाँ पे 3 + 2, d के लिए 2 होता है, यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 5। सुनो अब देखो यहाँ तो ऐसे जा रहा है, तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा, ये कम है फिर ज्यादा, फिर ये कम है और ये ज्यादा, फिर ये कम है और ये ज्यादा। लेकिन बीच बीच में कुछ कंडीशन ऐसे आ रहे हैं जहां पे नंबर सेम हो जा रहा है। n+l रूल तो लागू हो रहा है, n+l रूल लागू हो रहा है, लेकिन बीच बीच में एक दो जगह यहाँ पर n+l रूल तो फॉलो हो रहा है, यहाँ पर n+l रूल तो फॉलो हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से। कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे n+l रूल में नंबर इक्वल आ जा रहे हैं, जैसे 4 4 है तो पहले किस में डालें, ऐसा वाला कंडीशन आ जा रहा है। तो उसके लिए हमें n का वैल्यू देखना पड़ रहा है, जिसका n का वैल्यू ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा, और जिसमें n का वैल्यू कम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। तो देखो इसमें और इसमें n का वैल्यू, इसका 2 है और इसका 3 है, तो इसका कम है तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें जाएगा। इसमें और इसमें n का वैल्यू कम इसमें है, n का वैल्यू 3 है, इसमें 4 है, तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा फिर बाद में इसमें जाएगा। समझ में आया? अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम लोग मैग्नीशियम का। ठीक, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। देखो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाता है, फिर 1s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 2s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2। 2p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, p में मैक्सिमम 6 भर सकते हैं, तो 6 भर दो। फिर 2p के बाद आता है 3s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। गिनो कितने इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने, 2 2 4
10 और 2 12, तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन भर दिया हम लोगों ने। अगर यहीं पे एल्यूमिनियम रहे, Al रहे, तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 13, और ये न्यूट्रल है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 13 और प्रोटॉन हो जाएगा भी 13। ठीक, दोनों इक्वल हो जाएगा। देखना इलेक्ट्रॉन कैसे भरूं, 1s2 2s2 2p2, हाँ 3s2 और 3p1। गिनो, सॉरी यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक, गिनो, यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया, 2 2 4, 4 और 6 10 हो गया, 10 2 12, 12 और 1 13। तो p में कितना इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा, लास्ट इलेक्ट्रॉन गया हमारा कौन सा सबसेल में, पी सबसेल में गया। तो ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए, क्या ये पी ब्लॉक का होना चाहिए, क्या ये पी ब्लॉक का होना चाहिए। अब देखो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा सबसेल में गया, क्या ये एस सबसेल में गया, तो क्या ये पी एस ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए, कौन, मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम, क्या ये पी ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए, आ रहा है समझ में। तो चलो एक और देखते हैं, पोटेशियम का होता है एटॉमिक नंबर 29, सॉरी 19। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन देखो तो इसमें 19 देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितना हो गया, यहाँ तक 10 हुआ, 10 2 12, 12 6 18, 12 6 18 हो गया। और इसके बाद आता है 4s1, उसके बाद आता है 3d0। ये हो गया अपना पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s में गया ना, 4s में गया इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन। सीक्वेंस बताया ना मैंने आपको, उस सीक्वेंस को फॉलो करोगे तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक, क्या इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन s में गया, तो क्या ये s ब्लॉक का एलिमेंट हुआ। ठीक, समझ में आया, इसका ब्लॉक पता चल जाएगा हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के। चलो आगे बढ़ता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट और थोड़ा टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे कैल्शियम 2+ ये है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के बताओ ऐसे करके, तो कैसे निकालोगे। तो टोटल अगर कैल्शियम न्यूट्रल है तो न्यूट्रल कंडीशन में उस पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है 20 और प्रोटॉन भी होता है 20, और यहाँ पे 2+ चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो -2 कर दूंगा। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 हो गए। तो 18 इलेक्ट्रॉन बचे, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना मेरे को। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, गिनो कितने हुए, यहाँ से यहाँ तक 10 10 2 12 और 1 12 और 6 18। तो ये क्या कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, कैल्शियम 2+ का। अगर कैल्शियम बस का बोलता Ca बस का बोलता कैल्शियम बस का, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी हो जाता 20, प्रोटॉन भी हो जाता 20। तो इस कंडीशन पे हो जाएगा था 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 और 4s2, अगर न्यूट्रल कंडीशन में रहता तो। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आ गया हमें बहुत सारे एलिमेंट का। चलो अब कुछ डी ब्लॉक के एलिमेंट का देखते हैं, कुछ डी ब्लॉक के, पी ब्लॉक का निकाल लिया हम लोगों ने, एस ब्लॉक का निकाल लिया। चलो अब एक एलिमेंट देखते हैं हम लोग, क्लोरीन, ये अपने पी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसका होता है 17, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। तो 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, उस पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 17, भरते जाओ इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। आर्गन का देख लो, इसका होता है 18 और इस पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 18। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक, अब इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ टी ब्लॉक का। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का बहुत सारा पढ़ लिया, बाकी आप और प्रैक्टिस कर लेना बहुत सारे एलिमेंट का, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब चीज का निकाल के खुद से प्रैक्टिस करना एक बार। ठीक, चलो आगे बढ़ता हूँ अब मैं।
डी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट को देखता हूँ। डी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट को देखता हूँ। डी ब्लॉक का कुछ एलिमेंट है, जैसे हो गया मेरा वेनेडियम। वेनेडियम का होता है 23 एटॉमिक नंबर, 23 होता है उसका एटॉमिक नंबर। अब इसका मेरे को कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, तो 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p6 3p6 4s2 3d3 23 इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 20 3 23। ठीक हो गया, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब देखो यहां से यहां तक 10 हुआ और यहां से यहां तक 18 हुआ। तो मैंने इनर्ट गैस बताया था आपको, इनर्ट गैस बताया था हीलियम, हिना, नीलिमा और कैटरीना, जन्नत की रानी, ऐसे करके बताया। इसका एटॉमिक नंबर याद करने बोला था, 2 10 18 36 54, ये याद करने बोला था। तो अगर आपको ये याद है तो क्या ये यहां से यहां तक क्या ये ऑर्गन का है? तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऑर्गन 18, उसके बाद 4s2 3d3, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। उसके लिए आपको इनर्ट गैस याद रहना चाहिए कि कौन से इनर्ट गैस के बाद आ रहा है वो। अब यहाँ पे आप नियॉन नहीं डाल सकते क्योंकि आर्गन के बाद आ रहा है वेनेडियम, 18 के बाद आ रहा है वेनेडियम, ना कि तो 10 के बाद भी आ रहा है, लेकिन तुरंत किसको क्रॉस किया है? आर्गन को क्रॉस किया है। ठीक, चलो वैसे मैं आपसे आयरन का पूछता हूँ, Fe का होता है 26, तो इसका क्या हो जाएगा? Ar 18 और 4s2 और 3d6, ये हो गया कितना? किसका? आयरन का। ये हो गया अपने आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, अब चलो कुछ एक्सेप्शनल केस देखते हैं। वेनेडियम और आयरन का नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट मार लेना। कुछ एक्सेप्शनल केस हैं। डी ब्लॉक में दो ही एक्सेप्शन है, एक है क्रोमियम और एक है अपना कॉपर Cu। इसका होता है 29 और इसका होता है 24। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ तो Ar 18 4s2 3d4 ऐसे। और इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ तो Ar 18 4s2 3d9। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या मैं ऐसा लिखूंगा? आप भी वैसा लिखोगे अगर आपको पता नहीं है तो, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये क्लियरली गलत है और ये भी गलत है, ऐसा नहीं होता। देखो एस का देखो, ऐसा है, इसमें भी एस में इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट है, 1 2 3 4 1 2 3 4। देखो इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट है इसमें, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 इलेक्ट्रॉन भर दिए इसमें मैंने। ठीक, तो ऐसा देखा गया यहाँ पे फुल फील्ड ऑर्बिटल और हाफ फील्ड ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट लागू होता है कि ऐसा देखा गया कि ये हाफ फील्ड है, इसमें कुछ फील्ड ये हाफ फील्ड नहीं है, ये अनफील्ड ऑर्बिटल है। ठीक, और ये भी अनफील्ड ऑर्बिटल है। ठीक, पूरा भरा नहीं है, ये पूरा नहीं भरा है, ये भी पूरा नहीं भरा है। ठीक, और अगर क्या मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दूं और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डाल दूं, क्या ये फुल फील्ड हो जाएगा? फुल फील्ड, और ये हाफ फील्ड हो जाएगा। तो ऐसा देखा गया है कि जो पूरा भरा नहीं है, जो अनफील्ड ऑर्बिटल है, उसके कंपेयर में फुल फील्ड और हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो ये S जो है
वो दयावान होता है। वो डी को एक तो मुश्किल से तो उसको इलेक्ट्रॉन मिलता है ना। पहले 3D को आना चाहिए था, वहां पे 4s आ जाता है, तो ये इस पे दया मरता है। ये जो 4s बेचारा है वो इस पे दया मरता है कि चल कोई बात नहीं, अगर तेरे को स्टेबल होना है, अगर तेरे को स्टेबल है ना है तो मैं हूं ना, ऐसे करके बोलता है। अगर तेरे को स्टेबल होना है तो मैं हूं ना, तो टेंशन मत ले, ऐसे करके। डी रोने लगता है। फिर ये बोलता है कि ये ले, हो जाए स्टेबल। फिर 4s बोलता है ये ले, हो जाए स्टेबल। तो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दे देता है 3D को, तो ये हो जाता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s1 3d5 और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s1 3d10 3d10। तो इसका भी किस्मत चमक जाता है ना 3D का, चलो हुआ तो मैं भी स्टेबल, ऐसे करके। तो ये दोनों आपको याद रहना चाहिए, क्रोमियम और कॉपर का। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव में भी बहुत पूछा जाता है ये चीज, नीट वगैरह में। ठीक, तो ये आपको याद रहना चाहिए कि इनकी स्टोरी क्या है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो इसका राइट कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाता है। ठीक, ये है राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये है अपने क्रोमियम का और ये है अपने कॉपर का। ये याद रहना चाहिए आपको। ठीक है बच्चों, चलिए, तो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही कंप्लीट होता है। अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे जिसमें आपको पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप निकालना है, अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे जिसमें आपको पीरियड, ग्रुप, जैसे आर्गन 18 हो गया और इसमें 4s2 और 3d10, 4p1 दिया है और इसमें आपको बोला है कि पीरियड निकालो और ग्रुप निकालो। ऐसा क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और पूछा है कि ब्लॉक निकालो। ये तीनों चीज पूछ देगा आपसे। तो ब्लॉक तो आपको पता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है किसमें, पी सबसेल में, तो ब्लॉक हो जाएगा पी ब्लॉक हो जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें एंटर करता है वही उसका ब्लॉक हो जाता है। पीरियड नंबर कैसे निकालोगे? पीरियड नंबर मैंने आपको बताया है अभी 5 मिनट पहले कि जो आपका सामने वाला जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो ये n है, n वही है आपका पीरियड। तो ये 4th पीरियड का एलिमेंट है। और आपको ग्रुप कैसे निकालना है, तो देखना कि n में कितने ग्रुप हैं, ns में कितने ग्रुप हैं, ns मतलब s में कितने ग्रुप हैं, t में कितने ग्रुप हैं, उसके बाद p का, या फिर शॉर्ट में अगर निकालना चाहोगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन को काउंट कर देना कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। तो 2 + 10 + 1, तो टोटल कितना हो गया 13। तो ये 13 ग्रुप का एलिमेंट है टोटल। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ग्रुप नंबर हो गया 13। ऐसे करके आप निकाल लोगे। जैसे मैं अगर आपसे और पूछ दूं, क्रिप्टॉन 36, क्रिप्टॉन 36, आर्गन 18, आर्गन 18, 4s2 3d10, 4p5 दे दिया है, 4p5 दे दिया है। ठीक, इससे आप एटॉमिक नंबर भी तो निकाल सकते हो ना, 18, 2, 10 और 1 जितना हो जाएगा टोटल कर देना, उसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा। जैसे इसका एटॉमिक नंबर निकालना चाहूँ तो 1 और 10 11, 11 13, 13 और 18 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, 13 और 18 हो जाएगा 31, तो इसका एटॉमिक नंबर 31 हो जाएगा। इसका देखो, अगर इसमें बोलूँ पीरियड निकालो, ग्रुप, ब्लॉक,
तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कहाँ कर रहा है, पी में। ठीक, ग्रुप कितना हो जाएगा, 2 10, 2 धन 10 धन 5, तो कितना हो जाएगा 17 नंबर का ग्रुप। और पीरियड नंबर ये हो गया 4 पीरियड। ऐसे करके निकाल लोगे जी आप। एटॉमिक नंबर निकालना चाहो तो 18 धन 2 धन 10 धन 5 कितना हो जाएगा, 35 ही तो होगा शायद तक। हाँ 35 होगा, 35 इसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा। चलिए, तो 35 होता है किसका, Br, ब्रोमीन। आपको एक फॉर्मूला देता हूं मैं, किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हो। आपको एक फॉर्मूला देता हूं कि NS n-2 F n-1 B n-P। ठीक, ये फॉर्मूला है आपका। इससे आप किसी भी एलिमेंट का वो निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आपको बोल दिया 35 ही बोल दिया। चलिए, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। चलिए, आपको समझ में आ गया सारा बेसिक नॉलेज, सारा बेसिक कंप्लीट हो गया आपका। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।